अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक। वंस अगेन लोगो डिजाइनिंग की क्लासेस दोबारा से स्टार्ट करते हैं और आज है हमारी क्लास नंबर 37 रियल एस्टेट लोगो के ऊपर ही। लेकिन आज हम थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। आज हम मिनिमलिस्टिक टाइमलेस लोगो डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग ग्रिड और डेफिनेटली हम किसी बिजनेस के या किसी नेम के इनिशियल लेटर्स को पिक करेंगे। सो कैसे डिजाइन करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने एक लोगो डिजाइन किया है, क्लाउडिया माटा रियल्टर। ये मेरी एक फीमेल क्लाइंट थी, उसका मैंने लोगो डिजाइन किया था और उसका रियल स्टेट का बिजनेस था, प्रॉपर्टी का बिजनेस था। और उसने मुझे ये रिक्वायरमेंट दी थी कि आपने ये करना है कि मेरे जो नाम के इनिशियल अल्फाबेट्स हैं इनको पिक करना है और इनको रियल एस्टेट की फील देनी है। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स, जब भी रियल एस्टेट का वर्ड आ जाए या रेजिडेंशियल का वर्ड आ जाए या कमर्शियल का वर्ड आ जाए या फिर मॉर्टगेज, होम, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, तो आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि यार इस लोगो में डेफिनेटली कोई बिल्डिंग का आइकन या टावर का आइकन या होम के रिलेटेड आइकन तो डेफिनेटली आएगा। तो इसमें भी मैंने अगर आप गौर लगा के देखें यहाँ पे, तो मैंने क्या किया हुआ है बेसिकली, ये क्लाउडिया का सी और माटा का एम। तो यहाँ पे देखें तो ये चीज सी को रिप्रेजेंट कर रही है सारी और ये चीज एम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स के इस तरह के लोगोस काफी टफ होते हैं डिजाइन करना, बिकॉज इसमें मैं आपको अभी सिखाऊंगा कैसे आपने फिक्स वैल्यू पे काम करना है, लाइंस की स्ट्रोक कितनी होनी चाहिए और इसके अलावा स्पेसिंग क्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ कितने पे ऑफसेट लगाना है आपने, ये सारा कुछ आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपने कॉपी पे स्केच करना है, रफ स्केचिंग करनी है, आइडियाज को सॉर्ट आउट करें कि हम लेटर्स को किस तरह कस्टमाइज करेंगे हमारे पास रियल एस्टेट का लोगो बन जाए। तो एडोब इलस्ट्रेटर में आ जाए तो यहाँ पे हमने अब ये लोगो डिजाइन करना है। मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डिजाइन किया हुआ है तो मैं आपको फिक्स वैल्यू पे इसको डिजाइन करके दिखाऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली ये क्लास। तो यहाँ से हम सबसे पहले लाइन ले लेते हैं और लाइन आपने लेनी है 0.25 आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस। अब एक लाइन से दूसरी लाइन तक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हमने यहाँ पे क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेनी है और रेक्टेंगल को आपने क्लिक करके यहाँ पे अपनी वैल्यू लिखनी है कितनी, 11/11। तो मैं चाह रहा हूँ कि दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 11/11 पिक्सल का होना चाहिए, राइट, लाइक दिस। अब इसको मैं लेके आता हूँ तकरीबन यहाँ पर और इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसको लेके आ जाए यहाँ पर। इट मीन्स कि इस लाइन का इसलिए से डिस्टेंस कितना हो गया, 11/11 पिक्सल्स का हो गया, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स के इन दोनों लाइंस को हम कर लेते हैं ग्रुप, इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आप वक्ती अलाइन कर लें लाइक दिस, ठीक है। इन लाइंस को हमें बाद में एक्सटेंड करना पड़ेगा या आप अभी कर सकते हैं तो अभी कर लें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और बॉक्स लेंगे यहाँ से और उसकी वैल्यू हम लेंगे 18.48 पिक्सल लेंगे हम वैल्यू और हाइट हम ले लेंगे यहाँ से आप 11 ही रहने दें लाइक ऐसे, ठीक है। और इसको भी हम लेके आते हैं तकरीबन यहाँ पर, राइट। अब दोबारा से हम इन दोनों लाइंस को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ। इसके बाद कंट्रोल डी करते हैं। ये हमारे पास 11/11 का डिस्टेंस ये हमारे पास हो गया 18.48 पिक्सल का डिस्टेंस, ये फिर 11/11, ये फिर हमारे पास 18/48 पिक्सल का डिस्टेंस हो गया। दोबारा से हम यहाँ पे एक और इस लाइन की कॉपी लेंगे लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये क्या है हमारे पास एम्प्टी, मैं इसको MTE से नाम देता हूँ। ये हमारे पास स्पेसिंग होगी, इसको मैं यहाँ पे अपनी समझ के लिए मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनकी कॉपीज लूंगा। तो कितनी नंबर कॉपी लेनी है आपने, 1 2 3 4 5 और कॉपीज कैसे लेनी है, कंट्रोल डी करके, ठीक है। ई को मैं यहाँ पे ई की कॉपी लेता हूँ लास्ट पर, यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ नंबर 5 से, ठीक है, नंबर 5 से, राइट। ये हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5, ये जस्ट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूँ और आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम ये करेंगे, हम इन्हीं दोनों लाइंस को, ये वाली लाइंस, इनको यहाँ पे लेके आएंगे, कॉपी करेंगे आल्ट से और इसको रोटेट कर लें लाइक दिस और इन लाइंस को हम यहाँ नीचे लेके आते हैं लाइक यहाँ तक। इन सारी नीचे वाली लाइंस को ग्रुप करें आप पहले और फिर आपने इस लाइन के साथ इसको ऐसे अलाइन कर देना है सेंटर में लाइक दिस, ठीक है। अब इन बॉक्सेस की हमें जरूरत नहीं है, इनको बेशक आप डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। और इस 5 को भी अभी आप ई को इसको भी डिलीट कर दें, खैर इनको हम सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ हमें देखना है। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक सी यहाँ से आ रहा है और यहाँ तक जा रहा है और इसी तरह एम यहाँ से इधर आ रहा है, फिर यहाँ से ये इधर जा रहा है। इलस्ट्रेटर में आ जाएं, ये जो लाइनें हैं दो, इन दोनों लाइंस की आप डुप्लीकेट ले लें आल्ट से यहाँ ऊपर तक, ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव स्पेसिंग होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस साइड पे ये जो लेटर्स है ना, इसकी हाइट हमने डिफाइन करनी है, ये वाली हाइट, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर में आ जाए, यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल लेने के बाद हमने हाइट क्लिक करना है और इस पर यहाँ पे हमने विड्थ कंसिडर करनी है कितनी, 15.48 और हाइट हमने ले लेनी है 109.95, ये फिक्स होंगी। ओके कर दें तो ये आपके पास आ गया, राइट। इसको आप लेके आ जाए, ये हमारे पास क्या होगी, इस लेटर की हाइट होगी लेटर M की, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इन लाइंस को आप बाद में थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ऊपर भी ले जा सकते हैं। इस चीज को हम यहाँ से फिल में अभी कन्वर्ट कर, ताकि हमें ये चीज रिप्रेजेंट हो जाए, सामने नजर आ जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अब ये वाली लाइन बनानी है। अब ये लाइन, इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम टाइप करता हूँ 10.86 और हाइट हम कर लेते हैं कितनी 44.67, राइट। और इसको आप ओके कर दें, ये आपके पास हाइट आ गई। अब इसको आप लेके आए कहाँ पे, आपने लेके आना है इस जगह पे। अब अभी आपको शायद थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा हो या आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या बन रहा है, लेकिन मैं आपको ये ग्रिड बेस बता रहा हूँ कि ऐसे आपने डिजाइनिंग करनी है, कितनी लेंथ पे कितनी हाइट पे आपने रेक्टेंगल लेनी है, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे आ जाए, देखिए हमने अब ये वाली चीज डिजाइन करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से एक वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ से आप ले लें रेक्टेंगल और यहाँ पे क्लिक करके इस बार आपने विड्थ लेनी है 10.86 विड्थ ही होगी और हाइट हमारे पास हो जाएगी 70.28। इसको आप ओके कर दें, ठीक है। अब इसको आप लेके आए तकरीबन यहाँ पे एडजस्ट कर लें, सही है, ओके। ऑब्वियसली कि यहाँ फ्रंट पे भी एक लाइन है, तो इसकी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं। तो आ जाए एडोब इलस्ट्रेटर में और यहाँ पे आप रेक्टेंगल ले लें और यहाँ से हम कंसीडर करते हैं, इसकी विड्थ हमारे पास आ गई है 10.86 और हाइट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 114.18 और इसको आप कर दें ओके, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं लाइक ऐसे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर आप डिजाइन में आ जाए तो ये कि यहाँ पे कुछ एंगल वाइज लाइनें भी हैं लाइक इस तरह। तो अब हमने ये चीज डिजाइन करनी है, तो एडोब इलस्ट्रेटर में आ जाए तो एंगल हमारे पास यहाँ पे कितना होगा। तो अब हम ये करेंगे, इन दोनों लाइंस को कॉपी करेंगे, Ctrl+C Ctrl+F पेस्ट और यहाँ से एंगल हम ले लेंगे 215 आप एंगल कर दें, ठीक है, और इंटर कर दें। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएंगे लाइन्स, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों लाइन्स को यहाँ से उठा के तकरीबन यहाँ पे लेके जाता हूँ। अभी काफ़ी सारे एंगल वाइज हमने वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसी एंगल को यहाँ से कॉपी करूँगा Ctrl+C Ctrl+F और इसको नीचे लेके आते हैं हम। तो हम इसको सेट करते हैं तकरीबन यहाँ पर और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कॉपी ले लेंगे और हम सेट करते हैं तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेट करने के बाद इस पर क्लिक किया, इस चीज़ को आप अभी माइनस कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये भी एक नेगेटिव स्पेसिंग ही होगी और यहाँ से भी ऑब्वियसली एक नेगेटिव स्पेसिंग हमने अभी बनानी है, ठीक है। तो हम अभी ये करेंगे, इस पॉइंट को बेशक आप थोड़ा नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे इसको रखो, ठीक है, लाइक ऐसे। और एक आपकी लाइन यहाँ से भी आएगी, जो ये वाली लाइन है अभी ये भी हमने बनानी है। ये जो आपके पास एम्प्टी पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ ऊपर आएगी। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे अगर स्पेसिंग ऐड करता हूँ लाइक यहाँ तक, और मीन्स कि यहाँ से ये वाली लाइन आएगी। तो ये हम बाद में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बाकी वैल्यूज़ हैं हम उनको अभी सेट करते हैं। तो डिज़ाइन में अगर आ जाएँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक नेगेटिव यहाँ पे भी है पॉइंट ऑब्वियसली। तो जो हमारे पास ये लाइन है यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद एक वैल्यू हम कंसीडर करेंगे तकरीबन यहाँ पर, इसको आप नज़दीक कर लें यहाँ पर, और एक वैल्यू और कंसीडर करेंगे जो कि यहाँ पे आएगी और इसको भी आप यहाँ पे नज़दीक कर लें लाइक। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा m, जो हमने ये वाला डिज़ाइन किया यहाँ तक m आ जाएगा, आई मीन के इस पॉइंट तक m आ जाएगा ये चीज़। और इसके बाद ये चीज़ क्या होगी, यहाँ से जाके यहाँ तक आएगी ये वाली चीज़, यहाँ से आई थिंक सो यहाँ तक आएगी, ठीक है। जो ये हमने डिज़ाइन किया है ये वाली चीज़ यहाँ तक आएगी। तो अब थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करना शुरू करते हैं। तो इस सब को सिलेक्ट करते हैं हम और शेप बिल्डर टूल लेके मैं ये करता हूँ कि यहाँ से इस चीज़ को यहाँ नीचे लेके आते हैं लाइक ऐसे, और थोड़ा डिज़ाइन को भी हम साथ रखते हैं और इसको आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे लेके आना है लाइक ऐसे। फिल में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ आ गई, इसको हम यहाँ पे मर्ज करते हैं लाइक ऐसे, इसको भी मर्ज किया। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको लेके आना, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं सारे को और यहाँ से इस चीज़ को नीचे लेके आए आप ऑलमोस्ट यहाँ तक। और इसके बाद M वाला पार्ट रह गया, तो हमने इसको क्या करना है, डिज़ाइन करना। तो M को हम यहीं तक रखते हैं अभी लाइक ऐसे, और इसके बाद हम ये करते हैं कि इस पार्ट को लेके आते हैं लाइक तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। इसको हम यहीं तक रखते हैं, इसको भी मर्ज कर दिया, इसको भी आप मर्ज कर दें, इनको भी मर्ज कर दें, इनको भी आप मर्ज कर दें। और इस पार्ट को आप जैसे ये डिज़ाइन किया गया, इसको भी आप फिर लेके आ जाएं तकरीबन यहाँ तक। तो आई होप कि आपको चीज़ें अब नज़र आ रही कैसे हमने डिज़ाइन किया। इनको भी आप मर्ज कर दें लाइक इन दोनों पार्ट को भी। और बाकी ऑलमोस्ट आई थिंक सो हमारा डिज़ाइन अब रेडी है। लेकिन एक हल्की सी मिस्टेक वो ये हुई है कि जो ये पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बिल्कुल, ये भी देखें पॉइंट, ये भी देखें और ये भी देखें। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि हमें इसको जो ये चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा आगे लेके आना चाहिए था लाइक यहाँ तक, ठीक है। आगे लेके आ गए
और इसके बाद हमें ये करना चाहिए कि इसका यहाँ से ऑफसेट लेके ये कट कर दी ये चीज़। मतलब ये है कि इसको अगर कंट्रोल जी करें ना हम, यहाँ पे कंट्रोल जी करने के बाद मैं ये चीज़ यहीं तक डिज़ाइन करता हूँ लाइक ऐसे। ये चीज़ ऐसे होगी और इसके बाद इसको भी आप मर्ज कर दें लाइक ऐसे, ठीक है। और इस पार्ट को भी आप यहाँ पे लेके आएँ, इनको भी मर्ज कर दिया, इसको भी आप मर्ज कर दें, इसको यहाँ तक लेके आ जाएं लाइक ऐसे। तो यहाँ तक थी आज की आपकी क्लास। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ग्रिड बेस्ड लोगो कैसे डिजाइन करना है रियल एस्टेट के केस में, अगर आपके पास इनिशियल लेटर्स आ जाते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर लें, मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।